का राजनेता एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और बॉर्डर पर लड़ने वाले को एक पेंशन नहीं मिलता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन योजना के लिए चल रहे आंदोलन के संबंध में। एक बार फिर से पुरानी पेंशन की गूंज दिल्ली में सुनाई देने लगी है। विभिन्न संगठनों द्वारा हाल ही में पुरानी पेंशन के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसी महीने जब पूरा देश और सरकार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की तैयारी में जुटी थी, तो उससे एक दिन पहले दिनांक 25 नवंबर 2025 को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के बैनर तले उनके अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में हजारों कर्मचारियों का हुजूम पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पहुंच गया। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में 9 नवंबर को ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन के बैनर तले डॉक्टर मंजीत सिंह के पटेल के नेतृत्व में जंतर मंतर पर एक बड़े आंदोलन का आयोजन किया गया था। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के अनुसार आंदोलन से प्रभावित होकर कुछ सकारात्मक पहल भी हुई है, जिसकी जानकारी हमने भी अपने चैनल पर दिया था। आज के वीडियो में हम इसी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा एक निवेदन है कि अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नवंबर 2025 दिल्ली की हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी। देश के कोने कोने से आए हजारों कर्मचारियों सहित पूर्व अर्धसैनिक बलों के जवानों ने राजधानी की सड़कों को अपनी आवाज से भर दिया था। यह सिर्फ एक रैली नहीं थी, यह एक हक की लड़ाई थी, पुरानी पेंशन बहाली OPS की लड़ाई। कर्मचारी और अर्धसैनिक बल सालों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या 20 से 30 साल सेवा के बाद उनका भविष्य असुरक्षित रहेगा? क्या बुढ़ापे में सम्मान से जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा? NPS ने कर्मचारियों के भविष्य को बाजार के भरोसे छोड़ दिया है और यही कारण है कि OPS बहाली अब एक राष्ट्रीय मांग बन चुकी है। कर्मचारियों का दबाव भी था कि सरकार NPS के विकल्प के रूप में UPS को लेकर आई, लेकिन यह तो NPS से भी बेकार साबित हुई है, जिसे नवंबर 2025 तक लगभग 3% लोगों ने ही चुना है। इस आंदोलन का सबसे मजबूत चेहरा विजय कुमार बंधु जी थे, जिन्होंने अपने दम पर लाखों कर्मचारियों को एक मंच पर जोड़ा है। उनके नेतृत्व में यह संघर्ष सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बड़ी उम्मीद लेकर चल रहा है। दिल्ली की यह रैली उसी उम्मीद का सबसे बड़ा प्रमाण थी। रैली स्थल पर कदम रखते ही जोश महसूस किया जा सकता था। हाथों में OPS बहाली के बैनर, चारों तरफ नारे, OPS बहाल करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। पुराने, नए, महिला, पुरुष, युवा और वरिष्ठ हर वर्ग यहाँ मौजूद था। सबकी मांग एक, सबकी आवाज एक। मंच पर आते ही विजय बंधु ने साफ शब्दों में कहा कि अर्धसैनिक बलों का पुरानी पेंशन पर पहला हक है। उनके त्याग और बलिदान को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है। हमारी सेवा का सम्मान छीना नहीं जा सकता। यह लड़ाई कर्मचारियों और अर्धसैनिक बल के भविष्य की है और OPS बहाली तक यह संघर्ष रुकेगा नहीं। उनका हर शब्द भीड़ में नई ऊर्जा पैदा कर रहा था। लोग चिल्ला उठे, नो NPS, नो UPS, ओनली OPS। भीड़ किसी सामान्य रैली की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हर कर्मचारी अपनी पूरी पीड़ा, अपना पूरा संघर्ष लेकर यहाँ पहुंचा हो। तख्तियों पर लिखा था, NPS नहीं चाहिए, हमें चाहिए सम्मान। यह आवाज सिर्फ अधिकार कर्मचारियों की नहीं रही, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, OPS क्यों जरूरी है? OPS सिर्फ एक पेंशन नहीं, यह सुरक्षा है, यह सम्मान है, यह भरोसा है कि सेवा के बाद जीवन सुरक्षित रहेगा। 30 से 35 साल देश की सेवा करने के बाद कर्मचारी किसी अनिश्चितता के हकदार नहीं है। उन्हें चाहिए निश्चित पेंशन, जीवन भर का भरोसा और सम्मान के साथ बुढ़ापा। इस रैली की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि यह सरकार तक एक स्पष्ट संदेश लेकर गई। कर्मचारी अब चुप नहीं बैठेंगे, चाहे लड़ाई लंबी हो, मुश्किल हो, लेकिन OPS बहाली तक संघर्ष चलता रहेगा। यह आवाज रुकने वाला नहीं है। विजय बंधु ने मन से आह्वान किया, अब एकता सबसे बड़ी ताकत है। हर जिले में, हर राज्य में कर्मचारियों को जोड़िए, OPS बहाली की लौ बुझने नहीं देनी है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा होने जा रहा है और दिल्ली की 25 नवंबर रैली उनका सबसे बड़ा मजबूत आधार बन चुकी है। दिल्ली की इस भीड़ ने साफ कर दिया कि OPS सिर्फ एक मांग नहीं, यह भावनात्मक मुद्दा है। यह उन परिवारों की आवाज है जिनकी पूरी जिंदगी पेंशन पर आधारित है। यह उन माता पिता की उम्मीद है जो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं। यह उन कर्मचारियों और अर्धसैनिक बल का सवाल है जो देश के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। अभी हाल ही में
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स ने 24 नवंबर 2025 को अपने चार्टर ऑफ डिमांड के माध्यम से भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भारत पेंशनर समाज नामक संगठन ने भी पुरानी पेंशन लागू करने के लिए भारत सरकार को सीधे पत्र लिखकर एक संदेश दे दिया है। आज दिल्ली से उठी आवाज पूरे देश में गूंज रही है, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। ऐसा लग रहा है कि यह आंदोलन का दौर ओपीएस बहाली तक जारी रहेगा। वीडियो पसंद आया है और मांग जायज लग रही है तो कमेंट में ओपीएस जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और इस तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।